Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. Dear student, we will start our new chapter, that is chapter number 2 of economics, sectors of the Indian economy. स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यू चैप्टर है. इसमें हम पहले देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. ये हमारा चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी. स्टूडेंट्स, इसमें हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं. थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इंट्रो पार्ट में. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, जो सेक्टर्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उसको कंपेयर करेंगे. उसके बाद जो सेक्टर्स में चेंजेस आए हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, कि पहले सेक्टर्स कैसे थे और अब उन सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो इस टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, इंडिया में क्या रोल प्ले करते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, उसको डिस्कस करेंगे. एंड वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, मतलब कहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है. उसके बाद है क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, डिवीज़न ऑफ सेक्टर करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में. आफ्टर दैट सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द ऑनरशिप, ऑनरशिप के बिहाफ पर सेक्टर्स को हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पब्लिक और प्राइवेट. तो स्टूडेंट्स, ये इंट्रो में थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, और इन चैप्टर को हम, इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स आए हैं उसको हम इलेबोरेट करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. अब हम आज का अपना फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी, उसको डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दैट विल बी आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी. उससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी, तो इंडियन इकॉनमी में सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो मनी जनरेट करती हैं किसी कंट्री में, जिसमें हम बोलें कि वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए वो सेक्टर मैंडेटरी है, वो सेक्टर नेसेसरी है, जहाँ पर मनी का रोल प्ले होता है. वो economic activities are classified into groups using some important criteria. These groups are known as the sectors of economy. अब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ पर मनी जनरेट होता है, जिसमें कंट्री की डेवलपमेंट डिपेंड करती है, उसमें हम देखते हैं कि बड़े सारे सेक्टर्स हैं इसके अंदर. अब आप देखिए, वन पर्सन, देर आर मैनी वीमेन हु आर परचेजिंग द थिंग्स. यहाँ पर देखिए आप, जो फार्मर है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ये कुली का वर्क कर रहा है. यहाँ पर भी पोस्टमैन इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मीन्स दैट पर्सन इज़ डिलीवरिंग द लेटर्स टू द पर्सन. और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. तो हम अगर आसपास अपने घर से बाहर निकलें तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. ये नहीं है कि हम ये देखें कि एक टाइप की एक्टिविटी चल रही है, नहीं, हर पर्सन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत सारे लोग दिखते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. तो पीपल अराउंड अस आर एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू अर्न लाइवलीहुड. अब वो एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं, किसी एक्टिविटी में क्यों एंगेज होते हैं, ताकि वो मनी अर्न कर सके. और मनी अर्न करने के बाद, मनी अर्न करते क्यों हैं, ताकि वो अपने घर का गुजारा चला सके, लाइवलीहुड अर्न कर सके. सब में भी प्रोड्यूसिंग गुड्स, कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और अदर आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, कुछ सर्विसेज देने में इन्वॉल्व है. तो ये सारी चीज़ें हमें अपने आसपास दिखती हैं. अब इसी को ही हम, जो चीज़ें हमें आसपास दिखती हैं, हम उनको डिवाइड करेंगे सेक्टर्स के अकॉर्डिंग. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन हमने किया सेक्टर्स का नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ पर, और सेक्टर्स जो हैं वो 3 हैं. कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होगी, चाहे वो इंडिया है, जापान है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री में ये 3 सेक्टर्स पाए जाते हैं. और इन 3 सेक्टर्स के बिना किसी की भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि इन 3 सेक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में. तो सेक्टर्स को हमने डिवाइड किया है, 3 सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. अब स्टूडेंट, 1 बाय 1 हम इन सेक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे ये सेक्टर्स आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर स्टूडेंट मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश किया आपको. प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ डायरेक्टली किस पर डिपेंड होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पर. मीन्स एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, और यूजिंग वर्ड भी लगा सकते हैं, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज. मीन्स यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं वो नेचुरल होती हैं, नेचर से मिली हुई चीज़ें होती हैं. जैसे हो गया एग्रीकल्चर,
फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। तो नेचर को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और नेचर की चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस सेक्टर को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। कि जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में किसान लगा हुआ है, वो भी नेचर पर डिपेंड है। फिशिंग कर रहा है, वो भी नेचर पर डिपेंड है। माइनिंग है, वो भी पहले से ही बनी हुई चीज़ें और नेचुरल चीज़ें हैं और उसको हम निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब चीज़ें वो क्या किस पे डिपेंड हो जाएंगी? बेसिक चीज़ें हैं ये। तो ये किस सेक्टर में आएंगी? प्राइमरी सेक्टर में। तो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। इसको हम प्राइमरी वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया? प्राइमरी का मतलब होता है, जैसे हम किसी चीज़ के लिए बोले प्राइमरी चीज़ है, मतलब मैंडेटरी चीज़ है, ये बेस है किसी और एक्टिविटीज़ का, ये बेस है, इसलिए हम इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। अगर ये बेस हमें नहीं मिलेगा तो बाकी कोई सेक्टर कामयाब नहीं हो सकता, बाकी किसी सेक्टर का कोई रोल ही नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी, माइनिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, डेयरी, तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और इस सेक्टर को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। वाई डू वी से दिस? एग्रीकल्चर सेक्टर इसको इसलिए बोला जाता है सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं, जैसे डायरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी मीन्स नाम से ही पता चल रहा है कि दैट कम्स ऑन द सेकेंड नंबर पे आ रहा है। अब देखिए, जो हमें प्राइमरी सेक्टर से चीज़ें मिलती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं, अब उनका हम क्या करते हैं? इट कन्वर्ट्स दोज प्राइमरी प्रोडक्ट्स इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स ये नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमें मिले हैं नेचर से, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मिल्क मिला हो हमें, चाहे डेयरी फार्मिंग हुई हो, चाहे कॉटन मिली हो, उन सबको कन्वर्ट किया जाता है दूसरे प्रोडक्ट्स में। किसके थ्रू? मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। मीन्स इट कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अब आप देखिए, नेक्स्ट स्टेप जो होता है प्राइमरी के बाद, वेयर द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड। जहाँ पर चीज़ें नेचुरली नहीं होती, जहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे सपोजिंगली यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए हैं दो, क्लोथ फ्रॉम कॉटन एंड शुगर फ्रॉम शुगर केन। बाकी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिए हैं, शुगर फ्रॉम शुगर केन एंड क्लोथ फ्रॉम कॉटन। कॉटन जो हमें मिली है वो हमें मिली है प्राइमरी सेक्टर से। क्या हम कॉटन डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं? नहीं, कॉटन को हम पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? क्लोथ में। ठीक है। इन द सेम वे शुगर केन जो हमें ऑब्टेन्ड हुआ है वो प्राइमरी सेक्टर से हुआ है, एग्रीकल्चर से हुआ है। क्या शुगर केन, अगर हमने चाय बनानी है सीधा हम शुगर केन डाल देते हैं? नो, हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? शुगर में कन्वर्ट करते हैं। इससे वैल्यू तो इंक्रीज होती है। मीन्स वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मुझे शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग मैंडेटरी है। और मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो कहाँ होगी? डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में होंगी। तो इसलिए हम इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें प्राइमरी सेक्टर से मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रही हैं उसको हम दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं थ्रू मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज़। तो उसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट बनता है जो प्रोडक्ट हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला है कि शुगर केन से क्या बनाई गई है? शुगर। तो ये हमारा है सेकेंडरी सेक्टर। अब आपको इन दोनों का तो इंटरलिंकेज दिखाई दे रहा होगा कि प्राइमरी सेक्टर के बिना सेकेंडरी सेक्टर का कोई रोल ही नहीं है। अगर प्राइमरी सेक्टर ना हो तो सेकेंडरी सेक्टर में किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। इसलिए हमने इसका नाम प्राइमरी रखा है कि सबसे पहले ये चीज़ें होनी चाहिए, ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड है। अब आ जाते हैं हमारा थर्ड सेक्टर, दैट इज़ टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर क्या है? ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाता। These activities by themselves do not produce goods,
बट दे आर एन एड एंड सपोर्ट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये कुछ भी नहीं बनाता, यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती टर्शियरी सेक्टर में, बट इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर बोथ। अब आप कहेंगे जब ये कोई चीज़ ही नहीं बनाता तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को इससे सपोर्ट कैसे मिलती है, किस चीज़ में हेल्प करता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की? अब मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अब तो इसका सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए कैसे, पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आ गया ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये इसके एग्जाम्पल है। ये सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इस सेक्टर को क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। अब सर्विसेज, आप कहेंगे सर्विसेज की क्या ज़रूरत है? अब आप देखिए, जब मैंने आपको बोला है कि शुगर केन से मैंने शुगर को कन्वर्ट किया, जिसमें मुझे इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ी। प्राइमरी में क्या था? शुगर केन, और सेकेंडरीज में क्या बना? इंडस्ट्री में जाके शुगर बनी। तो दोनों सेक्टर की तो आपको पता चल गई कि क्या कनेक्शन है। बट अगर शुगर केन इंडस्ट्री तक पहुंचाना है हमने, तो क्या ज़रूरत है हमें? ट्रांसपोर्टेशन की। मीन्स गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर में हमने चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन द होलसेल एंड रिटेल शॉप। अब शुगर केन अगर शुगर इंडस्ट्री तक पहुंचेगा तो भी उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, और अगर शुगर बन के प्रिपेयर हो गई है और मार्केट तक जानी है, तब भी उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। मीन्स प्राइमरी सेक्टर को तो ज़रूरत है इन सर्विसेज की, साथ के साथ सेकेंडरी सेक्टर को भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अब आप कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन, आपने एक फ़ायदा बताया, एक सर्विस बताई हमें। अब आप देखिए स्टोरेज। एट टाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर दीज प्रोडक्ट्स इन गोडाउन्स विच इज़ ऑल्सो अ सर्विस मेड अवेलेबल। अब मेरे पास इतना सारा स्टॉक इकट्ठा हो गया तो मुझे स्टोरेज के लिए भी चाहिए। अब स्टोरेज भी एक तरह से सर्विसेज है, हम किसी चीज़ को स्टोर करवा रहे हैं, हम वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ के साथ देखो, अगर आपको कम्युनिकेशन मतलब आप एक पर्सन को बोलेंगे मेरा माल यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो आप किससे रिपोर्ट कर रहे हो? पैदल जाके उस पर्सन के पास जाओगे कहने के लिए, तो भी आपको किसका यूज़ करना? पैदल भी अगर वहाँ से लेकर वहाँ तक जाओगे तब भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करोगे। और ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू उससे बोल सकते हैं कि हमारा माल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, हमारा जो सामान है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होगी दोनों सेक्टर्स को, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। उसके साथ साथ हैं बैंकिंग। अगर मुझे अपना काम स्टार्ट करना है, मुझे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है या मुझे एग्रीकल्चर करनी है और मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से मनी लूँगी? बैंक से। तो बैंकिंग भी किस में आती है? टर्शरी सेक्टर में। तो ये सर्विसेज आप देखते जाइए, मैंने इसी एग्जाम्पल में ट्रांसपोर्टेशन ले लिया, स्टोरेज ले लिया, कम्युनिकेशन ले लिया और बैंकिंग। ये सर्विसेज हमें कहाँ से मिलती हैं? टर्शरी सेक्टर से। अब आप कहेंगे मैम ने इतना कुछ बता दिया कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों डिपेंड किसके ऊपर है? टर्शरी सेक्टर। तो क्या टर्शरी सेक्टर का इनसे कोई रिलेशन नहीं है? टर्शरी सेक्टर का भी इनसे रिलेशन है, क्योंकि अगर ये सेक्टर्स नहीं होंगे तो टर्शरी सेक्टर किसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? टर्शरी सेक्टर ने भी तो दूसरे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो इन एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे। तो इसी तरह से ये तीनों के तीनों सेक्टर्स आपस में क्या हैं? इन्वॉल्व हैं। शुगर केन ने शुगर इंडस्ट्री तक जाना है, तब भी उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। शुगर ने मार्केट में सेल होना है, तब भी उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, बैंक की ज़रूरत है। और टर्शरी सेक्टर क्यों इनके ऊपर डिपेंडेंट है? क्योंकि टर्शरी सेक्टर की तभी इंपॉर्टेंस क्रिएट होगी जब ये दोनों सेक्टर्स वर्क करेंगी। तो इसलिए सिंस दीज एक्टिविटीज़ आर जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। इसलिए हम इस सेक्टर को क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो स्टूडेंट एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है? जिसमें हम गुड्स को कहाँ से एक्सप्लॉयट करते हैं? गुड्स हम एक्सप्लॉयट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, और बहुत सारी चीज़ें हमें नेचुरल मिलती हैं, तो इसलिए हम इस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है, और चीज़ें कन्वर्ट कहाँ पर होती हैं? इंडस्ट्रीज़ में, तो इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है। और टर्शरी सेक्टर है जो इन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इसलिए तीनों सेक्टर्स आपस में रिलेटेड है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई,
अब सर्विसेज जो हैं वो प्रोफेशनल्स की सर्विसेज भी होती हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, बार्बर्स हैं। अब डॉक्टर्स हैं या टीचर्स, टीचर अपना लेक्चर दे रही है, वो कुछ बना नहीं रही है, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो ये सर्विसेज भी किस में आ जाती हैं, टर्शरी सेक्टर में। आई होप आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स तीनों क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। और आप मेरे इस लेक्चर में क्वेश्चन का आंसर देंगे मुझे कि आप की मदर कोई बैंक क्लर्क है तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा। आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मदर जो है आपकी एक बैंक में क्लर्क हैं तो वो कौन से सेक्टर में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।